नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। रांची का चर्चित सुषमा बड़ाई कांड का रांची पुलिस ने 23 दिनों बाद खुलासा कर लिया है। इस घटना में संलिप्त 2 शूटर और एक योजनाकर्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 13 दिसंबर को सुषमा बड़ाई को शाहजहां चौक के पास अपराधियों ने गोली मारी थी। इस घटना के बाद रांची पुलिस पर सुरक्षा को लेकर इन सवाल उठ रहे थे कि जो पॉश इलाके है उस इलाके में कैसे अपराधी घूम रहे हैं और खुलेआम दिन दहाड़े किसी को गोली मार देते हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए रांची एसएसपी कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 12/22 को सुषमा बड़ाई अपने बॉडीगार्ड के साथ बाइक से जा रही थी, जब हरमू चौक से सजानंद चौक के बीच मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या की नीयत से उनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें सुषमा बड़ाई को भी गोली लगी और वो घायल हुई। साथ में जो बॉडीगार्ड था उसे भी गोली लगी थी। उन दोनों का इलाज कराया गया। दोनों आज के समय में खतरे से बाहर हैं। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया, जिसमें तकनीकी शाखा के पदाधिकारी व कर्मी भी शामिल थे और उनके द्वारा सघनता से अनुसंधान किया गया, अनुसंधान के विभिन्न बिंदुओं को लेकर के। और प्राथमिकी में जो संदेही अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था दानिश रिजवान को, जिसके ऊपर सुषमा बड़ाई के द्वारा पहले भी पटना के सचिवालय थाने में एक मामला दर्ज कराया गया है 182/22 धारा 376(1) के अंतर्गत उसकी भूमिका पाई गई है, जिसके द्वारा एक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का प्लान किया गया, जिसमें कि 3 अपराध कर्मियों को शामिल किया गया इसमें, जिसमें पहला व्यक्ति फरहान खान, दूसरा मोहम्मद मुदस्सिर और तीसरा एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है। इसमें जो फरहान खान है वो इसका संबंधी भी है और इसकी छोटी बहन की शादी दानिश से हुई है। तो पहले से जो केस चला आ रहा था उसके कारण बदले की भावना से प्रेरित होकर के इसने इस पूरी घटना की प्लानिंग की और इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की और हत्या का प्रयास किया गया। जब घटना ये हुई, जैसा मैंने बताया, हरमू चौक और सजानंद चौक के बीच में, तो इन 3 अपराध कर्मियों के द्वारा जिस बाइक का प्रयोग किया गया था उस बाइक को हम लोगों ने ट्रैक करने की कोशिश की। जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जो सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं उनसे काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। उससे उस बाइक को ट्रैक किया जा सका और उस बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर को जब हम लोगों ने वेरीफाई किया तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी जाली पाया गया। लेकिन उस बाइक को ट्रैक करते हुए हमारी अनुसंधान टीम वहाँ तक पहुँच पाई जहाँ पर ये लोग रुके हुए थे, जहाँ पर इन लोगों ने अपना एक तरीके से आश्रय लिया हुआ था। और वहाँ से हम लोग को कुछ ऐसी डिटेल्स मिली इनके नंबर्स को लेकर के, इनके आइडेंटिटी को लेकर के, जिसके आधार पर पुलिस ने काम करना शुरू किया। इसको लेकर के टीमें अलग अलग राज्यों में भी भेजी गई। बिहार भी एक टीम गई और एक टीम उत्तर प्रदेश लखनऊ भी गई, जहां पर एसटीएफ की भी सहायता ली गई, यूपी एसटीएफ की, जिन्होंने काफ़ी सहायता की हमारी टीम को। और उनके द्वारा लगातार ही पहले हम लोग की टीम लखनऊ में कई दिनों तक हमारी टीम ने कैंप किया और उसके बाद ये दोनों ही अपराधी फरहान और मुदस्सिर वहाँ पर पकड़े गए। एक टीम बिहार भी गई हुई थी, जिसके द्वारा बिहार पुलिस के सहयोग से दानिश रिजवान जो हैं, जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। अगर हम लोग इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो दानिश रिजवान के विरुद्ध पहले से भी 9 मामले बिहार के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। अगर फरहान की बात करें तो जैसा इसके द्वारा बताया गया है, इसके विरुद्ध ज़्यादा मामले हैं, लेकिन 3 मामले स्पष्ट तौर पर अभी तक सामने आ पाए हैं, जिसमें कि यह अभियुक्त है और यूपी गैंगस्टर एक्ट जो है वो भी इसके विरुद्ध वहाँ पर लगाया गया है। मुदस्सिर के संदर्भ में जो इसका आपराधिक इतिहास है उसकी खोजबीन की जा रही है। उभर करके बात सामने आई है कि ये घटना 13 तारीख की है, लेकिन तकरीबन 8 दिन पहले से ये लोग आ करके यहाँ पर शहर के अलग अलग स्थानों पर इन लोगों ने कहीं पर 2 दिन, कहीं पर 1 दिन, इस तरीके से अलग अलग आश्रय ले करके ये लोग रह रहे थे और लगातार रेकी कर रहे थे। जहाँ पर इनको आवास आवंटित किया गया है उस जगह पर भी जाकर के इन लोगों ने रेकी की थी। वहाँ के भी फुटेज में इनकी तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा वो जब अपने पिता के घर जाती थी
उस जगह पर भी ये लोग लगातार रेकी कर रहे थे। इतना ही नहीं, इसके 1 माह पूर्व भी नवंबर महीने में भी ये लोग यहाँ पर आकर के इन लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि उसी समय इस घटना को अंजाम देना है, लेकिन जैसा इनके द्वारा बताया गया कि उस समय उपयुक्त स्थान न मिल पाने के कारण इनके द्वारा इस घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लगातार ये लोग रेकी कर रहे थे, लगातार उसको फॉलो कर रहे थे और सही समय का एक तरीके से इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान जब इनको लगा कि एक ऐसे समय में, क्योंकि हम लोगों ने उस दिन की भी जब फुटेज का एनालिसिस किया है तो यही बात सामने आई है कि वो लगातार घर से निकलने के बाद तक, जब वो अपने पिता के घर जा रही थी, तो लगातार उनको कहीं ना कहीं फॉलो करने का एक तरीके से प्रयास किया जा रहा था। और उसके बाद जहां उनको लगा कि तुलनात्मक रूप से वो जगह उनके हिसाब से सटीक हो, उस जगह पर उन्होंने इस घटना को कारित करने का प्रयास किया। सुषमा बड़ाई गोलीकांड के बाद रांची पुलिस रेस हुई और इस घटना का क्लू निकालने में जुटी। पुलिस को जिस बाइक पर सवार होकर अपराधी आए थे, उस बाइक की तलाश करने में लगी थी। रांची शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से बाइक तक पहुंची और बाइक का नंबर जब चेक किया गया किसके नाम पर है, तो वह बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी फर्जी था। इसके बाद ही जो सीसीटीवी से क्लू मिले कि किस ओर अपराधी गए, और उसके बाद रांची के शहरी एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और उस 2 टीम को, एक को मुंबई भेजा गया और एक बिहार गई। बिहार से हम पार्टी के प्रवक्ता जो हैं दानिश रिजवान, उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद एक टीम मुंबई से क्लू खोजते हुए शूटर और एक उसके सहयोगी फरहान और मुदस्सिर को खोजते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंची। लखनऊ पहुंचने के बाद रांची पुलिस ने एसटीएफ जो वहां की सुरक्षा एजेंसी है उससे भी सहायता लिया और उसके बाद मुदस्सिर और फरहान उसे दबोचा। बता दें कि मुदस्सिर पर उत्तर प्रदेश में सीए जो वहाँ का कानून है कि तो वह उससे राज्यद्रोह का वह भी लगा हुआ था। वहीं बात दानिश रिजवान की करें तो दानिश रिजवान पर कुल 9 से अधिक मामले बिहार के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है। तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस की त्वरितता से और जो क्लू निकालने में लगी और रांची में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उसके सहयोग से अपराधियों को दबोच लिया। इस घटना को अंजाम देने के पीछे का कारण यह था कि दानिश रिजवान पर सुषमा बड़ाई ने एक पटना हाईकोर्ट में केस दर्ज किया था, याचिका दायर की थी। उस याचिका से उसको खतरा था कि वह जेल जा सकता है। इससे डरकर अपने साले मुदस्सिर, जो उसका रिश्ते में साला लगता है, योजना बनाई। और बता दें कि मुदस्सिर उत्तर प्रदेश का एक छोटा गैंग चलाता है और शूटर है, और वहीं से रांची पहुंचा और 1 सप्ताह तक रांची में सुषमा बड़ाई की रेकी की थी। सुषमा बड़ाई को मौत के घाट उतारने की योजना हाई कोर्ट में थी, लेकिन वहाँ की सुरक्षा देख वह डर गया था और उसकी रेकी करते हुए जब शाहजहां चौक पहुंचा तो यहाँ पर उसे गोली मार दी थी। तो रांची पुलिस जो है कार्रवाई कर तीनों को जेल भेज दिया है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट आपको रांची की तमाम अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट रांची।